हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग में एक और मजेदार टॉपिक। ठीक है दोस्तों, और वो टॉपिक हमारा क्या है? एक समान आवेशित अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है कि एक समान अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस टॉपिक को। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, एक समान आवेशित अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास एक चादर है जिससे हो गए दोस्तों गाउसीय पृष्ठ। ये है दोस्तों गाउसीय पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे प्लस आवेश उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा गाउसीय पृष्ठ। ये है दोस्तों गाउसीय पृष्ठ। इसका दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है दोस्तों, वो कितना है? सिग्मा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, इसमें हमारे पास दोस्तों ये एक सरफेस है S1 और ये एक सरफेस है S2 और ये एक दोस्तों सरफेस है S3, जो कि आप ऊपर से देख सकते हैं, और यह एक सरफेस है S4। ठीक है दोस्तों, तो S1 व S2, तो दोस्तों अगर हम इसको सामने से देखेंगे, बिल्कुल सामने से अगर आप देखते हैं, तो ये बिल्कुल एक समतल की तरह दिखाई देगा। यानी कि यह एक समतल सतह है। सतह, या तो आप इसको समतल पृष्ठ भी कह सकते हैं, समतल पृष्ठ भी कह सकते हैं दोस्तों। और S3 और S4 को दोस्तों अगर आप ऊपर से देखते हो, तो ये सपोज दैट ये आपका एक गाउसीय पृष्ठ है दोस्तों। तो अगर आप इसको देखते हो, अगर आप ऊपर से इसको देखते हो दोस्तों, तो ये बिल्कुल वक्र की तरह दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल वक्र की तरह दिखाई देगा। और अगर आप इसको बिल्कुल सामने से देखते हो, तो यह एक समतल की तरह दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि S3 व S4 ये हमारा वक्रीय पृष्ठ है।
ये हमारा वक्रीय पृष्ठ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा साथियों, हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ रखा है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से दूर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से दूर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, अगर हम समतल S1 की बात करें, पृष्ठ S1 की बात करें, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होंगे। ये हमारा है E वेक्टर। और अगर हम S2 पे देखें तो S2 पर भी दोस्तों प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, अगर हम सतह S3 पर देखते हैं तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा। और अगर हम सतह S4 पर भी देखते हैं तो भी प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश हमने आपको बता रखा है कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है दोस्तों वो सतह के लंबवत कार्य करता है। ठीक है साथियों, क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत कार्य करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों अगर हम सतह S1 की बात करें तो सतह S1 अगर आप इसको सामने से देखोगे, सामने से अगर आप इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, बिल्कुल समतल की तरह। और अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको इस सरफेस के लंबवत बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इस सरफेस के लंबवत बनते हुए दिखाई देगा। तो अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं दोस्तों तो यहां से ये इस दिशा में, ठीक है दोस्तों, अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो इस दिशा में ये हमारा क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश। अगर दोस्तों हम S3 S4 की बात करते हैं, S3 S4 की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा ऊपर का है वक्रीय पृष्ठ। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और इसके लंबवत ये रहा आपका क्षेत्रफल सदिश। ठीक है साथियों, ये रहा आपका क्षेत्रफल सदिश। तो हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा दोस्तों कुछ ऐसे वर्क करेगा, इस पे लंबवत कार्य करेगा। ये है दोस्तों क्षेत्रफल सदिश। साथियों अगर हम एंगल की बात करते हैं तो अगर हम सरफेस S1 पे एंगल कोण की हम बात करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए यहां पर जो कोण बनेगा दोस्तों वो 0 डिग्री का होगा। यानी कि ये हो गया हमारा 0 डिग्री। और यहां पर भी जो थीटा बनेगा दोस्तों वो होगा 0 डिग्री। अगर हम S3 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो थीटा होगा दोस्तों वो होगा 90 डिग्री और यहाँ पर भी हमारा जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। बताइए दोस्तों, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है साथियों, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर परिभाषा से, अगर हम परिभाषा वैद्युत फ्लक्स का अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, देखिएगा परिभाषा से। परिभाषा से दोस्तों परिभाषा हमारा क्या कहता है, ये कहता है फाई इज इक्वल टू समाकलन डी फाई। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं दोस्तों तो ये एक बार सरफेस
S1 के लिए होगा, एक बार सरफेस S1 के लिए होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस फिर ई डी एस कॉस 0 डिग्री। सरफेस S2 की हम बात करते हैं तो समाकलन S2 ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री। इस तरीके से हम सरफेस S3 के लिए देखेंगे तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और सरफेस S4 के लिए देखेंगे तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ये हो गए दोस्तों S3 ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस ये सरफेस S4 के लिए हो गया ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ठीक है साथियों, यहां तक दोस्तों किसी को दिक्कत है तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिएगा साथियों, फाई इज इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, और यहां पर भी हमारा है कॉस 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहां से बच रहा है ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहां से भी क्या बच रहा है ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको ऐड कर दिए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 2 समाकलन ई डी एस। तो यहां से ई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो गया डी एस। डीएस क्या है दोस्तों, ये है आपका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। इस चादर का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है दोस्तों, वो आपका कितना हो जाएगा, एस। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा दोस्तों, फाई इज इक्वल टू 2e एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा, परिभाषा से जो हमारा वैद्युत फ्लक्स आ रहा है, परिभाषा से जो हमारा वैद्युत फ्लक्स आ रहा है दोस्तों, वो 2e_s। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से गाउस के नियम से हमारा दोस्तों क्या होता है, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों। तो समेशन क्यू क्या होता है दोस्तों, गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। हम ये कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू आवेश, आवेश दोस्तों यहाँ पे उस पृष्ठ का कुल आवेश होगा, यानी कि समेशन Q अपॉन S। यहां से अगर आप देखेंगे तो समेशन Q इज इक्वल टू E इंटू एस होगा। तो हमारा दोस्तों ये है फाई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम पुट कर दें तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
ठीक है दोस्तों, देखिएगा हमारा जो समीकरण एक आया था दोस्तों, फाई इज इक्वल टू 2ES आया था, और हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है फाई इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम दोनों का क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंपेयर कर दें, तो कंपेयर करते तो हमारे सामने आता है 2ES इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से दोस्तों एस से एस कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, टू हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो साथियों हमने क्या देखा कि एक चादर है जो कि अनंत लंबाई का चादर है, और अगर हम इस चादर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं गाउस के नियम के अनुसार, तो कितना आता है दोस्तों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जल्दी से कि हमारे पास एक चादर थी जिसपे प्लस आवेश उपस्थित था, और दोस्तों जब हम यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, यानी कि गाउस का नियम जब हम लागू करते हैं दोस्तों, तो एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण होता है जिसमें हमारे सामने दोस्तों दो सतह S1 और S2 जो कि समतल सतह होते हैं, और S3 और S4 जो कि वक्रीय पृष्ठ होते हैं हमारे सामने दिखता है। दोस्तों अगर हम प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से दूर जाता है, इसलिए S1 पे विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर जाएगा, S3 पे भी दूर जाएगा, S4 पे भी, और S2 पर भी। ठीक है दोस्तों, और जो क्षेत्रफल सदिश होता है दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश होता है वो सतह के लंबवत कार्य करता है, यानी कि हमारे पास ds आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एंगल की बात करें दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में, इसलिए कोण हमारा 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, और यहाँ पर 0 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, हम इस पर परिभाषा से, यानी कि जो फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे फ्लक्स की परिभाषा लागू करते हैं, तो हमने लागू किया जो कि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है दोस्तों, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर किसी भी प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो इसलिए हमें फ्लक्स जो मिलता है दोस्तों, वो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र जब एक ही दिशा में वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स हमारे सामने आता है 2ES आता है, और इसी प्रकार हमने जब गाउस का नियम लागू किया दोस्तों, तो फ्लक्स हमारे सामने सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। जब हमने दोनों इक्वेशन का कंपेयर किया, तो हमारे सामने विद्युत क्षेत्र निकल के आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।